करंट अफेयर्स रिवीजन 2022। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं योजनाओं के बारे में। योजना पीएम ई विद्या योजना जो किससे संबंधित है, ये है वन क्लास वन टीवी से संबंधित है। और अब जो है इसके तहत जो है अब टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किसने चलाई है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ये किसने चलाई है? छत्तीसगढ़ ने चलाई है। पीएम डिवाइन योजना किसने चलाई है? पीएम डिवाइन योजना के तहत 1500 करोड़ की नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है अलोकेशन हुआ है। और अगर मैं बात करूं पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत होगा क्या, ये होगा कैंसर का प्रबंधन होगा इसके अंदर, मतलब कैंसर के रोगियों के लिए प्रबंधन, और बैम्बू लिंक्ड स्कीम भी यहाँ से लॉन्च करी जाएंगी। वन नेशन वन कार्ड वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? वन नेशन वन कार्ड वाला 36वां राज्य छत्तीसगढ़ बना है। एक्चुअली 36वां राज्य इस तरीके से बना है, इसमें यूटी भी एडेड है इसीलिए। ओपन एयर कक्षा परम शिक्षालय किसने लॉन्च करी है? ओपन एयर कक्षा परम शिक्षालय ये लॉन्च करी है वेस्ट बंगाल ने। और इसमें अगर मैं बात करूँ प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए ये लॉन्च करी गई है। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये स्टार्ट किया है, किसने किया है? ये 7 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसके तहत 416 जिलों में टीकाकरण को, अलग अलग बीमारियों का टीकाकरण जो है किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष से स्टार्ट हुआ है। ये मिशन इंद्रधनुष कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 25 दिसंबर 2014 से। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसने चलाई है? ये चलाई रेल परिवहन ने। और बजट में गति शक्ति के कितने इंजन बताए गए हैं? 7 इंजन बताए गए हैं। पीएम किसान संपदा योजना को बढ़ाया गया है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? पीएम किसान संपदा योजना को ये बढ़ाया गया है 2025 तक के, 25-26 तक के लिए। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्टार्टिंग या शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी 2017 से शुरुआत हुई थी। और इसका संबंध फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। और रुपए मतलब इसके लिए जो अलॉट हुए वो 4600 करोड़ रुपए अलॉट हुए। अब मैं बात करूं मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, ये किसने लॉन्च किया है? यह मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान ये फसल बीमा योजना को घर तक लाभ पहुंचाने से संबंधित है, ये जो चलती है फसल बीमा योजना। और यह पीएम किस फसल बीमा योजना का ही मतलब अपग्रेडेड रूप बोल सकते हैं इसको, जो 2016 में आई थी, ये आय सुरक्षा के लिए जो आई थी। लेटेस्ट नाम के बारे में बात करें, जो हमारे अभी लेटेस्ट में कुछ नाम फेमस रहे थे। सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति कौन सी बनी थी? ये ताहिती बनी थी, पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। और ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है फ्रेंच पोलिनेशिया। प्राचीन के बारे में बात करें, चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण सीडैक ने किया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापना की गई IISc बेंगलोर में इसको रखा गया है। हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं, किस कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? अब इसको चोरी चोरा कांड नहीं कहा जाता है, इसको चोरी चोरा एक्शन कहा जाता है। इसका नाम बदल दिया गया है और ये हुआ था 1922 में। यूएसए ने गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किए हैं। गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है, किसको किया है? ये कतर को किया है। कोविड-19 रोधी स्कूल दवा खुराक टीके की स्पुतनिक 1 जो है ये है। एमपी में नाम परिवर्तन करे गए हैं कुछ जगह के, वो होशंगाबाद का नाम बदल के जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी का नाम बदल के कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। और बाबई का नाम बदल के माखन नगर कर दिया गया है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ पर करी जाएगी? ये करी जाएगी इंदौर मध्य प्रदेश में। 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है? चंबा हिमाचल प्रदेश बना है। 2024 तक हर घर जल का टारगेट रखा गया है और जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को करी गई थी। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना था? ये पहला हर घर जल वाला राज्य जो बना था वो गोवा बना था। और 100% कौन सा बना है? चंबा हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं बात करूँ डॉलर्स करोड़पति परिवार बड़े हैं। अच्छा, भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या जो बढ़ी है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है? वो 11% बढ़ी है। और जिसमें प्रथम नंबर पर मुंबई रहा है। लेवेंडर या बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? ये है जम्मू कश्मीर से। पेलोनेशिया जेनेप एंटोनिया है, क्या है ये? पेलोनिया जेनेप और एंटोनिया ये है तूफान है, जो ये सारे जर्मनी से टकराए थे। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला है हमारा फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह है JNU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई
हुई हैं, ये 13वें नंबर की हुई हैं, ये शांति श्री धूली पड़ी हुई हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली वुमेन कौन बनी है? ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की करुणा मल्लेश्वरी बनी है। और जूलॉजी का सॉरी इन्होंने 2001 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन में। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय महिला आयोग का पहली अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रेखा शर्मा बनी है। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा जयपुर राजस्थान में बनेगा। पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है। ये कहाँ पर इसका निर्माण किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने इसका निर्माण किया है, पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल। और अगर मैं बात करूँ इसको फंड किसने किया है? ये कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको फंड किया है। राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला यूटी कौन सा बना है? ये जम्मू कश्मीर बना है। आवश्यक उद्योग को तुरंत परमिशन देने के लिए राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली स्टार्ट करी गई थी। नदियों में नाइट नेविगेशन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है असम। और ब्रह्मपुत्र कावेरी आदि नदियों में ये कार्य करता है। जापान की पहली हाइड्रोजन चलित जो है ट्रेन कौन सी है? जापान की पहली हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन है वो है हाइबरशीड है। हाइबरशीड, जी हाँ। और ये पहली बार जो चली है। और अगर मैं बात करूँ इसकी जो डिस्टेंस इसने कितनी चली है? 140 किलोमीटर चली है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कौन सी है? ये है जर्मनी की ट्रेन है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलित जर्मनी की ट्रेन है। भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत का यूपीआई अपनाने वाला नेपाल बना है। इसको एनपीसीआई कंट्रोल करता है, किसको? यूपीआई को। भीम यूपीआई वाला पहला देश कौन सा बना है? भीम यूपीआई वाला भूटान बना है। और अगर सिंपली यूपीआई वाला बोलें तो वो नेपाल बना है। भीम यूपीआई वाला भूटान बना है। रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पहली भारतीय रेलवे की सबसे पहली लंबी सुरंग T49 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इसकी जो लंबाई है 12.758 किलोमीटर है। जी हाँ, यहाँ पर ये भारत में पहला यूपीआई अपनाने वाला जो देश था वो नेपाल है। और पहला भीम यूपीआई भूटान, याद रखना। रैंक के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब किसकी क्या रैंक रही या रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के साथ व्यापारिक भागीदारी में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? ये है यूएसए है सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूएई है। अभी फिर से ये रिपोर्ट फिर से आ गई है। और अगर मैं बात करूँ फिर से भी यही रहा है, यूएसए ही टॉप पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है। सर्वाधिक घाटा किसके साथ रहता है भारत का? ये रहता है चाइना के साथ में। एलआईसी को वर्ल्ड बीमा ब्रांडों में रखा गया है। एलआईसी को वर्ल्ड की बीमा ब्रांडों में रखा गया है। और कौन से नंबर पर रखा गया है? ये 10वें नंबर पर रखा गया है। पहले नंबर पर चाइना की पिंग इंसू कंपनी है जिसको रखा गया है। और अगर मैं बात करूँ एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स कब लागू होता है? ये 2022 में लागू होता है। एशिया के अमीर व्यक्ति कौन बने हैं इसके तहत? ये गौतम अडानी बने हैं। विश्व का पहला वर्ल्ड में पहले कौन से बने हैं? एलोन मस्क बने हैं, दूसरे नंबर जेफ बेजोस बने हैं। नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच नामक फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी करता है। ये कौन जारी करता है? नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच फ्रंटियर्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है। और ये कितने मुद्दों पर ये जारी करता है? ध्वनि प्रदूषण, वनों की आग और परिवर्तन के मुद्दों पर। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में सबसे टॉप पर कौन रहा है? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में सबसे टॉप पर राजस्थान रहा है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। 25 सितंबर 2017 को हर घर बिजली जो ये टारगेट स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक में जारी किया है। कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स जारी करता है। और अगर मैं बात करूँ बौद्धिक संपदा में इंडिया का स्थान कौन सा है? 43वें नंबर पर रखा है इंडिया को। और एक टॉप पर कौन है? यूएसए। 55 देशों की सूची में है और 55 देश जो बना है वेनेजुएला बना है। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल रिसर्च रिपोर्ट ये किसने जारी करी है? दिल्ली ने जारी करी है। उद्देश्य क्या है इसका? ये एसडीजी को 2023 तक प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। और भारत इसमें 120वें नंबर पर है, पाकिस्तान 129वें नंबर पर। और
राज्यों के इस लेवल पर बात करूँ तो ये केरल रोता है। ये भारत ने जारी करी है, एक बात याद रखना, भारत ने सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट जारी करी है दिल्ली से, और इसमें भारत का नंबर जो रहा है वो 120 पर रहा है और पाकिस्तान के 129 पर। राज्यों के स्तर पर रखा जाए तो केरल पे टॉप पर रहा है और सबसे ख़राब जो रहा है जम्मू कश्मीर और झारखंड और बिहार रहा है। और इसका जो टारगेट है वो है एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना। एनुअल इंडिया सोलर मार्केट रिपोर्ट 2021 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया में 2022 में सौर क्षमता कितनी रही है। इंडिया में 2022 में सौर क्षमता 10 गीगावाट है, और जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे टॉप पर कौन है एनुअल इंडिया सोलर रिपोर्ट के मामले में, सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी जनरेट करता है वो कौन है, राजस्थान है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटका है। जी हाँ, थैंक यू सो मच।